एक तरफ 16 साल का बच्चा पहली बार तलवार हाथ में उठाए हुए मैदान में, और दूसरी तरफ अरज़क पहलवान जो कि 1000 फौज की ताकत रखता था। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम और अरज़क पहलवान का मुकाबला। हजरत कासिम की शहादत के बारे में तो आप सभी जानते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में हजरत कासिम अलैहिस्सलाम का यजीदी फौज के साथ मुकाबला बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हजरत कासिम अलैहिस्सलाम और अरज़क पहलवान का मुकाबला तफसील से बताऊंगा कि कैसे अरज़क पहलवान जो कि 1000 फौज की ताकत रखता था, हजरत कासिम अलैहिस्सलाम जो कि सिर्फ 16 साल का बच्चा था, उसके मुकाबले में आया और हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक हुआ। मैदान करबला। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहबाब शहीद हो गए और करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहबाब की लाशें पड़ी हुई थी। आपके अजीज व अकरबा सभी जामे शहादत नोश फरमा चुके थे। हजरत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और जंग की इजाजत मांगी। पहले तो आपको जंग की इजाजत ना मिली, लेकिन बहुत इसरार और हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का खत जिसमें लिखा था कि ए मेरे बेटे, जब भी अपने चाचा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मुश्किल वक्त देखो तो अपनी जान कुर्बान करने से भी गुरेज ना करना। जब वो खत हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिखाया तो इजाजत मिल गई। हजरत कासिम जब मैदान में आए तो आपके मुकाबले में बहुत से लोग आए, लेकिन सभी को आप बारी बारी से वासिले जहन्नम करते गए। जब सबको मालूम हुआ कि ये बच्चा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का पोता है और शेर का जिगर रखता है, तो आपसे मुकाबले के लिए और कोई भी आगे आने की जुर्रत नहीं कर रहा था। उमर बिन साद ने अरज़क पहलवान को बुलाया। अरज़क पहलवान जो कि अरब का ताकतवर पहलवान था और वो 1000 फौज के बराबर ताकत रखता था और करबला में यजीदी फौज के साथ था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करने के लिए अपने 4 ताकतवर बेटों के साथ आया था। उमर बिन साद ने अरज़क पहलवान को कहा कि कासिम के मुकाबले में तुम जाओ। अरज़क पहलवान ने इसमें अपनी तौहीन समझी और अपने बड़े बेटे को ये कहकर भेज दिया कि मेरे जाने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा भी कासिम का सर लेकर आता है। चुनाचे अरज़क पहलवान का बेटा हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया और हजरत कासिम के हाथों बड़ी जिल्लत के साथ मारा गया। इसकी तलवार पर हजरत कासिम ने कब्जा कर लिया और फिर ललकार कर कहा, कोई है दूसरा जो मेरे मुकाबले में आए। अरज़क ने अपने बेटे को मरता हुआ देखा तो गुस्से में लाल हो गया और गुस्से में आकर अपने दूसरे बेटे को हजरत कासिम के मुकाबले में भेज दिया और उसे कहा कि तुम हजरत कासिम का सर लेकर आओ। बस इतना कहना था कि बेटा जब मैदान में गया, आपके मुकाबले में आया, हजरत कासिम ने उसको भी वासिले जहन्नम कर दिया। अरज़क ने फिर अपना तीसरा बेटा मैदान में भेजा और फिर चौथा बेटा भेजा। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के हाथों चारों बेटे वासिले जहन्नम हो गए। जब अरज़क पहलवान ने अपने चारों बेटों को मरते हुए देखा और वो भी एक बच्चे के हाथों, तो वो अरज़क पहलवान जो कि 1000 फौज की ताकत रखता था, खुद हजरत कासिम के मुकाबले में मैदान में उतर आया और हजरत कासिम के मुकाबले में अरज़क पहलवान को देखकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ बुलंद किए और दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मेरे कासिम की लाज रखना। लोग दोनों की लड़ाई देखने लगे। एक तरफ हजरत कासिम अलैहिस्सलाम है और एक तरफ अरज़क पहलवान। अरज़क पहलवान ने एक के बाद एक 12 नेज़े हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की तरफ बहुत तेजी से फेंके। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौफीक से दी हुई ताकत से वो 12 के 12 वार रद्द कर दिए। फिर अरज़क पहलवान ने हजरत कासिम के घोड़े की पुश्त पर नेज़ा मारा इतनी शिद्दत के साथ कि घोड़ा मर गया। हजरत कासिम पैदल रह गए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन दूसरा घोड़ा भेज दिया। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम उस पर सवार हो गए। अरज़क पहलवान ने नेज़ों के बाद तलवार निकाल ली और हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने भी तलवार निकाली। अरज़क पहलवान ने तलवार को देखकर कहा, ये तो मेरी तलवार है, तुम्हारे पास कैसे आई? हजरत कासिम ने फरमाया, ये तुम्हारे बड़े बेटे की निशानी है, वो तुम्हें इसका मजा चखाने के लिए मुझे दे गया है।
اور حضرت قاسم نے اسے فرمایا تم ایک مشہور سپاہی ہو اور طاقتور جنگجو ہو، پھر بھی اس قدر بے احتیاطی کے میدان میں لڑنے کے لیے آئے ہو اور گھوڑے کا تنگ ڈھیلا رکھا ہے، اسے کسا بھی نہیں۔ وہ دیکھو زین پشت مرکز سے پھسلا ہوا ہے۔ ارزق پہلوان نے جب یہ دیکھا تو گھوڑے سے اتر گیا اور غصے میں حضرت قاسم کی طرف تیزی سے تلوار نکالے دوڑتا ہوا آیا، اور حضرت قاسم علیہ السلام نے پرسکون سے صرف ایک ہی وار کیا اور ارزق پہلوان کو واصل جہنم کر دیا۔